छठे अध्याय का 33वां 34वां 33 34, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। इसका अध्ययन करते हैं। बोलते हैं, अर्जुन बोले, 33वां है, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। 34वें में उसी को ही बोल रहे हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। ये सब कौन बोल रहे हैं? देखिए, अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण। और यहाँ सब आप भी अर्जुन ही बैठे हो। कभी तो कृष्ण बन जाइए। जब तक अर्जुन बने हुए हैं तो ये मन आपको सताता रहेगा। अर्जुन की स्थिति में हम अपने को सारा समय बनाए हुए हैं। यहाँ पे कितना अच्छा बोले, मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा। इससे पहले जो चर्चा चली थी समभाव की कल, कि प्रत्येक में क्या करना है, मैं ही हूं। ये श्रेष्ठ योगी के लक्षण थे। तो कृष्ण सबको योगी बनाना चाहते हैं, और वो भी साधारण नहीं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि उसके लिए क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। पर यहाँ पे अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, मधुसूदन, जो ये योग आपने कहा, वो मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थित को नहीं पाती। ज्ञान क्या है? स्थिरता, स्वयं को स्थिर करना। जब तक मन की स्थिरता नहीं है, हम स्थिर नहीं हैं, तब तक उसमें परमात्मा कैसे विराजेगा? झूला हिलता रहता है, पर उसमें बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको रोकना पड़ता है। ये मन का स्वभाव है। देखिए, तो बोले मन बड़ा चंचल है, ये इसका स्वभाव है। मन का स्वभाव है चंचलता, हिलता रहता है, वो कभी भी स्थिर हो नहीं सकता, कह रहे हैं। ये अर्जुन की चीज है। और फिर कारण खोजिए कि क्यों चंचल है। हम खाली कह रहे हैं चंचल है, चंचल है, चंचल है। हर चीज को हम पूछते हैं, बोलते हैं कारण खोजा करिए। आप दुखी हैं तो क्यों हैं? आप परेशान हैं तो क्यों हैं? आप बीमार हैं तो क्यों हैं? अक्सर ही हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाइए, हमें बुखार है। वो खाली बुखार नहीं बोलेगा, पूछेगा आपसे, आप सर्दी में गए थे, खट्टा खाया था, गलत किया था, गाया था। एक बुखार से लिए आपको कितनी चीजें पूछते हैं, कारण होता है। और यहाँ पे सबके प्रश्न तो हो रहा है, मन बड़ा चंचल है, चंचल है। पर क्यों चंचल है? क्यों चंचल है? इसको हमें से पकड़ना है। कारण चंचल होने का क्या है? इसका चलता है तो कहाँ जाता है ये? कहते हैं इसका मन को क्या बोलते हैं, वायु से भी इसकी गति तेज है, और बहुत बलवान है, इसकी क्वालिटीज बताते हैं। और बहुत जिद्दी है, इसीलिए परेशान है आप लोग अपने ही मन से। हठीला है, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो चैन से बैठता नहीं है। जिद, ये जिद वाला जो स्वभाव है, हठी है। और इसका
जो वेग है वो कहते हैं जैसे बादलों से बिजली चमक के आती है ना, कितनी स्पीड में आती है, इसकी स्पीड सबसे तेज कही जाती है। गति बिजली की बादलों से निकल के आने की वो बहुत तेज होती है। तो उससे भी इसकी गति इसके समान बताई है, खूब तेज है। एक सेकंड में यहां अभी बैठे बैठे कहाँ भाग जाएगा, इसका पता नहीं होता। भाई हम बोल रहे हैं ये जो भाग रहा है, और गति भी मतलब दौड़ेगा तो वो भी सीधा नहीं दौड़ता है, सीधा हाँ चले जाए दौड़ जाए नहीं। इसकी गति कहते हैं जैसे दीपक आप जलाइए तो उसका धुआं कैसे सीधा नहीं उड़ता है, यूं यूं लहराता लहराता, कभी आप जला के देखिएगा, लहराता है। ये भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और स्पीड ही तो बहुत है। हवा से समान बोला है चंचल। जैसे अब झंडा ऊपर लगाइए तो कैसे हिलता है पताका, सारा समय। ये प्रमदन स्वभाव होता है। प्रमदन चाहे उसको एक जगह लगा दीजिए, और जैसे मथानी होती है ना, वो एक ही जगह पे टिक 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 आगे पीछे। आप इसको यहाँ बिठा भी देंगे, बोलते हम तो मन को गुरु के पास लगा रहे, बोल रहे हैं उद्देश्य बनाया है। हम तो यही चाहते हैं, हम तो ज्ञान ही चाहते, हम तो गुरु को ही चाहते हैं, हम तो यही अपनी स्थिति चाहते हैं। पर वहीं पे खड़े खड़े फिर यहाँ से भागेगा उधर, फिर इधर, फिर इधर, मथानी वहीं रहती है पर चलती है। आपके अंदर भी सारा समय ये मथानी चल रही है। उस मथानी को यदि दूध में डालिए, दही में डालिए तो मक्खन निकल आए, है ना। पर आपकी मथानी तो किस में चल रही है, मथनी तू जल में चला रहा, मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। आपका मन कह रहे हैं चल रहा है चल रहा है चल, और सोचते हैं शांति हो जाए आनंद हो जाए। चला कहाँ रहे हैं हम यही पूछ रहे हैं, चल कहाँ रहा है। अपने अंदर इसको हमें रीड करना है। बैठते हैं जिसको बोलते हैं ना ध्यान में बैठिए, तो देखिए आपका मन कहाँ गया, चला गया ठीक है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि कहाँ गया, और जाता है इसका मन की जो ठिकाने हैं वो कहाँ है, इसके विषयों में। विषय सबका क्या है, हम लोग बोलते हैं शब्द, विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में ही जाता है। किसी का शब्द दिखेगा, कोई दृश्य दिखेगा, परिस्थितियां जैसी हैं उसके दृश्य देख रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप देख रहे हैं, पति का पत्नी का बच्चे का घर का बेटे का बेटी का दोस्त का दुश्मन का, अच्छे का रूप देख रहे हैं, बुरा रूप देख रहे हैं। फिर वो कोई आकर्षित करते हैं, कोई नफरत में लाते हैं। ये खाली इसके देखा करिए, इसकी दिशा कहाँ है, कहाँ कहाँ भाग रहा है, विषयों की ओर ही पहुंचते जाएगा। गया मन चला गया, बोल रहे हैं बार बार कि जा रहा है, इसको कैसे, इसको चेक करना पड़ता है। हम बोलते हैं अक्सर ही ये मन हमारा कैसा है, बच्चे की तरह होता है। बच्चा भी चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, पर माँ को मालूम है बच्चा है, भाग रहा है, चलना सीखता है तब तो बोलते हैं पूरा घर को सर पे उठा देता है। एक चीज भी आपकी चीज घर में सही सलामत नहीं दिखेगी, सब उठा उठा के पटकेगा। पूरी चीजें, कपड़ा दिखेगा, चीजें दिखेंगी, सब चम्मच बर्तन सब फेंकता है इधर से उधर, नहीं देखता बच्चा ना। तो ऐसे ही जो मन है वो सारा समय दौड़ेगा इधर उधर, और माँ क्या करती है, उसकी दृष्टि सारा समय बच्चे पे रहती है। क्या गिरा रहा है, कहीं बेकार की चीज खा ना ले, कहीं रास्ते में ना निकल जाए। भले अपने काम करती रहती है, सारे घर के काम भी करती है, पर उसकी नजर किस पे रहती है, उस बच्चे पे, क्योंकि उसका बच्चा अपना है। किसी और के बच्चे पे कम जाएगी, अपने बच्चे पे सारा समय रहती है।
रोएगा तो एकदम से उसके ऊपर आवाज चली जाएगी। तो ये मन आपका जहां जाए, आप ही का तो मन है, किसी और का थोड़ी ना है। तो इसको चेक करिए कहाँ गया, और यदि वो गलत जा रहा है उसको पकड़ के लाइए। क्यों गए? स्थिर करना, स्थिर करना ये कला सीखनी है। गुरु के पास हम आते हैं, खाली आके बैठ के चले मत चाहिए। इसीलिए सारे संत लोग ध्यान लगवाते हैं। वो थोड़ा अभ्यास कराते हैं कि सुबह उठ के 4 बजे उठ के ध्यान लगाइए। 5 बजे सुबह नींद से उठ के आपका भागने कहाँ जाता है, शांति होती है पूरी चारों तरफ, फिर भी आपके मन में शांति नहीं होती। आपका शरीर भले से, और अजीब है, शरीर वैसे कुछ नहीं है, पर मन की चंचलता क्या करती है, शरीर और इंद्रियों को भी चलाती है। शरीर को भी स्थिर नहीं रहने देती है, इंद्रियों को भी स्थिर नहीं रहने देती। अब यहाँ बैठे बैठे ही कोई है देखने लगेंगे तेरा की, कोई आ रहा है उसको देखने लगेंगे मुड़ के, आवाज चला गया, आवाज आई, कुछ गिर गया, नाक से कोई सूंघ खुशबू से, पकौड़े की खुशबू आ रही है। इंद्रियों से, इंद्रियों को दड़ा है। मन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आपका मन यदि यहाँ एकाग्र है, कुछ भी होता रहे, खबर है। आज उसके संतों के लिए बोलते हैं, अगर मन उनका स्थिर है, छोरी मारे चार लाहूती लगे हुए, उनके आगे कितनी अप्सराएं निकल जाए उनको ध्यान नहीं जाएगा। पर विश्वामित्र का मन चला गया, क्योंकि स्त्री में चला गया, मेनका में चला गया, स्थिर नहीं था, कि वो तपस्या भंग हो गई। मन ने ही तो गिराया, मेनिका ने नहीं गिराया। हम अक्सर ये शब्द बोलते हैं, हमको ये बहुत अच्छा लगता है। मेनिका में क्या सामर्थ्य थी उसको गिरा देगा? मन उसमें चला गया। आपका मन विषयों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए। क्यों देखते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों बोलते हैं? अपने आप को वहां से वापस ले आइए ना। शब्दों में चले गए, दृश्य में चले गए, व्यवहार में चले गए, परिस्थितियों में चले गए। है, फिर बोलते हैं, अभी बोल रहा है वश में, है इसका इसका क्वालिटी है मन की। हमने भी बोला, एक चंचल है, दूसरा बोला सर या बलवान है, बहुत बलवान है। पशुओं में हाथी को बोलते हैं बहुत बलवान है, हाथी को बोलते हैं बलवान है, पर उसको भी तो वश में किया है। क्या रखता है उसके लिए? लोहे की मोटी मोटी जंजीरें रखते हैं, मोटे मोटे कड़े रखता है, महावत जो होता है। ऐसे नहीं हाथी को लेके चल देता है, वो अपने साथ पूरी तैयारी लेके चलता है, नहीं तो वो हाथी उसी को गिरा के मार देगा। पर उसको भी उसने वश में किया है। उसके लिए जो साधन चाहिए वो करता है, लोहे की जंजीर चाहिए तो ले रहा है, कड़े रख रहा है। ऐसे ही मन बड़ा बलवान है, बोल रहा है मन नहीं हो रहा है, सबके प्रश्न उठ रहे हैं, नहीं हो रहा है, पर उसके बलवान को हम उससे ज्यादा बलवान है। हम उसको अपने वश में कर सकते हैं। ये ज्ञान के साथ गुरु का प्रेम, भक्ति, ये सब ज्ञान वैराग्य सब है आपके अंदर, रखिए ना, इसको वश में करे रखिए, आपको हिला ना सके। स्थिरता बोला है। चंचल है, पर हम इसको अपने वश में करेंगे। बलवान है, मन की गति संभाल ले, बस हो गया। दौड़ रहा है पर संभालना है, गति है उसकी। आज कार में भी गति है, वो पता नहीं कितनी स्पीड तक जा सकती है, पर जो चलाने वाले होते हैं उसको मालूम होता है कि कहाँ कितनी स्पीड लेनी है। और भीड़ में चला दिया तो मार मार के चला गया, एक आदमी शराब पी के चला रहा ना, कितने लोगों को मार दिया रास्ते में, जेल चला गया, फांसी होगी। आपका मन भी ऐसे ही बेलगाम भागे जा रहा है, गति को संभालिए ना। ये गति है, बोलते हैं बड़ी तीव्र गति है, मन तो बड़ी तेज चलता है, चलता है। हम रोज बोलते हैं ब्रेक है ना आपके पास, रोक सकते हैं, चला देंगे। जहां चलाना हो चलाइए, ऐसा नहीं कि मन का यूज नहीं कर। ज्ञानी उसका बहुत अच्छा यूज करता है, बहुत अच्छा यूज करेगा, उसके जैसा तो कोई यूज ही नहीं करेगा। जो भी चीज है आपके पास,
प्रकृति से आपको मिली है, कोई भी खराब नहीं है। मन बड़ा खराब है, मन बड़ा गलत है। क्यों? क्यों गलत है, क्यों खराब है? मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगाए। मनवा तो एक है, चाहे अब उससे चाहे कपास कर लो, चाहे हरि भजन कर लो। आप संसार में लगाए बैठे हैं, माया में लगाए बैठे हैं, बाल बच्चों में लगा के बैठे हैं, धन में लगा के बैठे हैं, वस्तुओं में लगाए बैठे हैं, विषयों में लगा के बैठे हैं। अब बोले लगाया जा रहा है, कौन आपको बांध सकता है? कहते दुनिया बांध रही है। झूठ है। हमारा मन यदि नहीं बांधे तो किसी को नहीं बांधने की ताकत है, वो तो बड़ा बलवान है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारी हालत ऐसी है। विषयों में आकर्षण लेके जाता है। और फिर दूसरा मन क्यों चलता है? उसको लगता है कि यहां से हमें कहीं दुख न मिल जाए। दुख के भय से चलता है। यहां से कष्ट ना हो जाए, यहां से दुख ना मिल जाए, यहां से अपमान ना हो जाए। अब उसमें मन चलता है। मन क्यों चलता है बोल रहे हैं, पूछिए। इन्हीं से में चलता है। दुख की आशंका में चलता है। अभी आई नहीं है दुख, अपमान हुआ नहीं है, अपमान की आशंका। कोई बोलते हैं अभी वो मरा नहीं है, बीमार हुआ नहीं, मर ना जाए, मर ना जाए, मन मन बड़ा डर रहा है, मर ना जाए, मरना। आप चला, दुख की आशंका से पहले ही चल रहा है मन। हम बोलते हैं हॉस्पिटल में, अक्सर ही गुरुजी बोलते थे, ले जाते हैं ऑपरेशन कराने के, ठीक होगा। और जहां ऑपरेशन थिएटर में गए, लोग बाहर चक्कर काटे गए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जाएंगे वहां सामने, और हर मंदिर, हर हॉस्पिटल में मंदिर बना रहता है। मंदिर, चर्च, सब मूर्तियां सब लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। चले गए मंदिर में बैठ गए। वो भी की आशंका। मन चलता है दुख की आशंकाओं में, एक विषयों में चलता है। हुआ नहीं है, पहले ही भयभीत हो जाता है। अभी मरा भी नहीं, मर न जाए, बीमार हो न जाए। कमाल की चीज है। सांस से डरती, नाराज ना हो जाए, घर में है, नाराज ना हो जाए। पहले ही कांपने लगते। एक की तो सांस से वो ऐसी कांपती थी, तर तर। आजकल की बहुएं तो बहुत सांसों को डरा दें। आजकल सासें डरती हैं बहुओं से, अरे कुछ कह ना दे। जमाना है, पर है वही, इधर हो या इधर हो। है तो आप ही लोग, कभी सास भी कभी बहू थी। चलता वही है हिसाब किताब। हम अक्सर ही बताते ना, सास डर रही थी हमारे घर में, बहुत डर लग रहा है, कार्ड देने आई शादी का, हम अक्सर ही बताते। हम भूलते नहीं है। अब मुंह छोटा सा, हमने बेटे की शादी है, खुश होना चाहिए, तुम ऐसी दुखी सी क्यों बैठी हो? कहती दीदी डर लग रहा है। मैं, क्या डर लग रहा है? ये बहू आएगी, उसके साथ मैं क्या करूंगी? आप बताइए, उसके साथ कैसे चलूं? फिर मैं उसको काम बोलूं कि नहीं बोलूं? वो कुछ गलत करे तो उसको कहूं कि नहीं कहूं? उल्टा हिसाब हो गया है। पहले बहुएं ससुराल जाती थी, अरे सास कुछ कहेगी तो क्या करती। डर नहीं। माताएं समझ लो पहले से। जमाना उल्टा हो गया पलट पर है भय, आशंका। ये मन डराता रहता है। अभी बहू कुछ आई नहीं, कुछ कही नहीं, पर डर रही है पहले से ही। अभी शादी का मजा नहीं ले पा रही है, हाँ? पहले ही काट दे गई, बस आशंका में है। जीवन हमारा ऐसे ही नहीं। ये मन की गति देखिए ना, कहाँ कहाँ जा रहा है, मन की गति तो है, कहाँ जा रही है? चलाए चले जा रहे हैं, चलाए चले जा रहे हैं बेवजह। जहां जाए, जहां मंजिल नहीं मिल रही है, रोक दो ना। गुरुजी बोलते थे यू टर्न ले लो, अगर गलत चले गए। जा रहा है, ठीक है, गया। उसकी उसका स्वभाव है जाने का। पर हम उसके मास्टर हैं। बोलते मन के मास्टर बनो, गुलाम क्यों बने? जा रहा है, बोल रहे पलटते, पलटने का बोला खाली, पलटा नहीं आपने। आपकी बात याद रहती है, आप बोलते हैं पलट पलट, तेरा ध्यान कहाँ है? ध्यान को पलटिए तो। खाली बोलने से क्या हुआ? हमें दुख की ओर लेके जा रहा है, हमें चिंता की ओर लेके जा रहा है, हमें परेशानी की ओर लेके जा रहा है। पता भी चल रहा है ये ज्ञान की
क्वालिटी है आपके अंदर, ये सोझी होती है, विवेक मिलता है गुरु से हमें। सत्संग से क्या है, बिन सत्संग विवेक न होई। फिर बोला राम कृपा बिन सुलभ न होई। फिर विवेक, आपको कृपा हो गई परमात्मा की, सत्संग मिला है, गुरु मिला है, विवेक खुला, तभी तो बोल रहा है कि मन जा रहा है। और बोल भी रहा है पलट, अब पलट नहीं रहा है, क्यों? आपको पीछे कोई छुरा भोगने के लिए आए, 1 मिनट में घूमेंगे? आपको यदि पता चल जाए कि हमको कोई छुरा भोगने आ रहा है हमको मारने, कितनी क्षण लगेगा आपको पलटने में? कितनी क्षण लगेगा उसे भागने में, नहीं? उसे दूर होने में? आपका मन आपको सुरा देके फर्क है, बता भी चल रहा है कि हमें गिरा रहा है, हमें दुखी कर रहा है, हमें हलचल में ला रहा है, हमें चिंता में ला रहा है। विवेक आपका खुला है, तो पलटा क्यों नहीं? पलटता नहीं है, ध्यान जाता है। पलटिए ना। हम अक्सर ही वो बताते हैं ना, वो लड़के लड़की का प्यार था, लड़की आगे जा रही थी पिक्चर में, उसमें सबको बहुत मजा आई थी, और लड़का बोला पलट, पलट। ये पलट के देखेगी तो उसका मतलब उसका प्यार है। पलट, पलट। कहते कहते उसकी तरफ इतना ध्यान किया, आखिर लड़की पलट गई और खुश हो गया, ताली बजाई। तो आप अपने मन को भी देखिए घूर के और बोलिए, ये वाइब्रेशंस दीजिए, ये अपने फेंकिए मन को, पलट। चंचल है मन, चंचल है मन। अरे खाली खाली बोल बोल के चढ़ दिया चंचल है। हर एक का अपना अपना स्वभाव है, मन का भी स्वभाव है। बोल रहे मन की गति संभाल लो, बस हो गया भजन। गति है तो संभालिए ना। बस चंचल है बोल देते हैं, पर सम होता नहीं है। मन बड़ा चंचल है, प्रबंधन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है, बलवान है, सारी क्वालिटीज की बताने। मैं वायु को रोकने में भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। आप लोग की तरह ही बोल रहे हैं, वायु को नहीं पकड़ सकते हैं। वायु को आप देखिए कैसे हिलता है। अभी पेड़ में पत्ता लगा, हवा चलेगी, छुक 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 हिलेगा, गिरेगा भी। ठीक है, दौड़ रहा है, हिल रहा है, तो है स्वभाव। पत्ता अगर हवा में ना हिले तो अजीब सा लगेगा। हवा का काम तो हिलाना है, पकड़ना है, संभालना है, हम उससे दूर हो जाएं। हमें आंधी आती है तो हम अंदर आ जाते हैं। आंधी का काम है, चले, मन चल रहा है, पर मैं उसके साथ शामिल नहीं हो रहा हूं। मैं शामिल नहीं हो रहा हूं, आया ये ख्याल, हटाइए। ये पलटने वाली है। पलटना है जिंदगी, भजन गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इत्थों पटके उथे लावणा, इत्थों पटके लावणा, जो कितनी बार उनकी बात बताते हैं। गए थे उनको, कह रहे संत के पास ज्ञान लेने के लिए, और वो खेती कर रहे थे। और खेती भी किसकी कर रहे थे? चावल की। चावल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उसको दूसरी जगह लगाया जाता है, बड़ा होता है। वो कहीं इधर से उठा के उधर लगा रहे थे, रोप रहे थे। तो जाके कहता है, कौन है? कहते हैं, ये संत तो लग ही नहीं रहे, तो खेती कर रहा है। बोला बोलो मैं ही हूँ संत। क्या काय के लिए आया हो? तो उसने बोला कि मैं कैसे ज्ञान में कैसे आऊं, कैसे जीवन बने। खाली एक लाइन बोले, बोले चाहते हैं पंजाबी। बोले इत्थों पटके उथे लावण, इधर से तोड़ के इधर लगा ले। चलने का स्वभाव है मन का, चल रहा है, चंचल है, बलवान है, दृढ़ है। इसको खाली क्या करिए, संसार में चल रहा है ना, चिंताओं में, दुखों में, माया में, उसमें बड़ी दृढ़ता है, उसमें बड़ी जिद है, लगा के बैठा है, हट लगा के। इसको मोड़ दीजिए परमात्मा की तरफ। क्यों नहीं मोड़ते हैं? मोड़ दिया, कितनी देर रही, उसमें दृढ़ता ले आइए। संसार में दृढ़ है, परमात्मा में दृढ़ कर दीजिए। इत्थों पटके विषयों में जा रहा है, भक्ति में लगा दीजिए। लगाना है, वो भी वहीं आप लगा रहे हैं, यहाँ पे भी आप ही लगा रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ा ना लगा रहा है। विषयों में भी तो आप ही तो लगा रहे हैं, विकारों में आप ही इसको लेके जा रहे हैं। अपने आप इसकी ताकत नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्रोध में, मोह में, इच्छाओं में, कामनाओं में हम जा रहे हैं, अहंकार में। आपको पता चल रहा है आप ही तो हैं, आप ही का मन तो है। हम इसको परमात्मा में लगा देते हैं, हम भक्ति में ले आएंगे।
नम्रता में ले आएंगे, प्रेम में लाएंगे। जितने आपके दुर्गुण मन के बताते हैं आप उसको सगुण में बदल दीजिए, सद्गुण में बदल दीजिए। आप ही तो हैं। गुण भी आप में है, अवगुण भी आप में है, किसी और के नहीं है। अवगुण भी तो आप ही के हैं। मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मेरे को बहुत ममता आती है, मैं बहुत मोह वाला हूँ। आप ही तो हैं, कोई और तो नहीं है। आप खुद ही बोलते हैं। हमको तो अहंकार होता है, हमें तो अच्छा नहीं लगता है। जब आप, मैं दुखी हो सकता हूं, मैं परेशान हो सकता हूं, मैं हलचल में आ सकता हूं, मैं शांत भी हो सकता हूं। जितना आप इसको भक्ति में लगा लेंगे तो स्थिरता आने लगेगी। रोज बोलती हूँ मैना की तरह, मैं गुरु की खोटी में बांधिए इस मन को। ये रस्सी आपकी जो मन की है, हिले भले पर वहीं हिले। वो मैना की इतनी रस्सी होती है कि खाली उस खूंटी के उतनी ही तरफ चलती है। भक्ति ये है, आपका मन खाली गुरु की तरफ, परमात्मा की तरफ ही दौड़ता रहे। आज जितने भी भगत हुए उनका मन कहाँ था? उनके पास मन नहीं था क्या? मन तो सभी के पास था। क्या मीरा के पास मन नहीं था? क्या राधा के पास मन नहीं था? क्या ध्रुव प्रहलाद के पास मन नहीं था? क्या प्रहलाद के पास मन नहीं था? सबके पास मन है। जितने भी भगत हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिन लोगों के पास मन नहीं था, वो जैसे आप वैसे वो, पर उनका मन कहाँ लगा था? मधुसूदन में, परमात्मा में है। आप ही का मन है। नहीं हो रहा वाली चीज नहीं, हम रोज बोलते हैं आए हैं। दादाजी तो हरदम एक ही चीज बोलते थे, वो अपने उसको वश में कर लेता है। हाथी को वश में कर लेता है मनुष्य, और अपने मन को नहीं वश में कर। अभी नेक्स्ट वैसे ये आएगा, अभी तो हम पहले से ही बोले दे रहे सारा। तो चीजें अपने मन को वश में करने के लिए बहुत सारी हैं, पर दृढ़ता होनी चाहिए। वो दृढ़ है मन, तो हम उसमें दृढ़ता परमात्मा में लगा देंगे। मैं इसी में ही डूबा रहूंगा, नहीं क्रोधित होऊंगा, नहीं चिंतित होऊंगा। दृढ़ता लाइए। बलवान है, अपनी शक्ति को, मन को, इसको अधर लगा दीजिए। कोई चीज असंभव नहीं है। दादाजी बोलते थे, शेर को वश में कर लेते हो, हाथी को वश में कर लेते। बहुत अच्छा बोलते, सर्कस में वो बोलता है हाथी को सलाम करो, तो हाथ पैर पैर उठा के वो सलाम करता है। हाथी इतना बलवान, उसके वश में, आपके वश में क्यों नहीं आएगा? शेर को बोलता है जलती हुई रिंग के अंदर से कूद जाओ, वो कूद जाता है। सर्कस देखाइएगा फिर से, आजकल सर्कस बंद है। उसको किसने, मनुष्य ने ही तो साधा। आप अपने को नहीं साध सकते, प्रयत्न नहीं करते। जितना आपका मन संसार में भागे, उसको मोड़ दीजिए। दिशा ही तो पलटनी है, यू टर्न ही तो लेना है। गया है, उसको बेचारे को दिशा नहीं पता है। अब आपको ज्ञान का है, विवेक मिला है, समझ मिली है, तो उसको यूज करिए ना। जिसको नहीं मिला है वो जा रहे हैं, जाइए, संसार में है, माया में है। हम तो उनसे अलग हैं, क्यों नहीं पलटते? अपनी भक्ति में मस्त रहिए, जो कुछ हो रहा है संसार में होने दीजिए, वहीं फुदकिए। बड़ा अच्छा लगता है मैना वाला दृष्टांत, बड़ा अच्छा। फुदकाते कहाँ हैं? फुदकाते तो संसार में, बेटा बेटी, पति पत्नी, धन, वहीं फुदक रहा है आपका मन। चर्चा होती, बैठते हैं, बात करते हैं तो उन्हीं की करते हैं। कभी गुरु की चर्चा की, कभी परमात्मा की चर्चा की, नहीं हो तो भक्तों की चर्चा करिए। वो कैसे होगा? तो हम भी हो जाएंगे। मन को लगाइए ना, चित्त चैन में आ जाएगा। भक्ति में बड़ा आनंद है। और खाली एक हमारा भ्रम है कि विषयों में सुख मिल रहा है, ये भी एक अज्ञानता है। जा रहा है मन में, क्यों? मन क्यों जाता है? कि हमें वहां सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा, प्रेम करेंगे तो सुख मिलेगा, बेटे के साथ बैठेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, शादी करेंगे तो सुख मिलेगा, बिजनेस करेंगे तो सुख मिलेगा, घूमेंगे तो सुख मिलेगा। यही तो होता है। मन जाता कहाँ है? यही सब जा रहा है। सुख की आशंका में जाता है। दोनों चीज है, सुख मिलेगा इसके लिए जाता है इच्छा से, और दुख न हो तो सुख। आपको इसको दिखा दीजिए कि परमात्मा में ज्यादा सुख है।
चूने का लड्डू, खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है। संसार यही है। उसमें जलन भी हो रही है तब भी छोड़ नहीं रहे। कितनी देर शांति से बैठते हैं आप घरों में? उथल पुथल उथल पुथल, कुछ ना कुछ, एक ना एक आपके घर में टिक्का लगा रहता है, परेशानियों का, उलझनों का। दौड़ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ ना, अब उससे ज्यादा हो जाए, अब उससे ज्यादा हो जाए। शादी की तो अब पहले हम बोलते पढ़ लो, फिर नौकरी कर लो, फिर कमा लो, फिर शादी कर लो। दौड़ी दौड़, कहीं रुकते नहीं है। इसको मजा लेने दीजिए, जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। डूबने का आनंद लीजिए, कल बोला था। चंचल है, दृढ़ है, जा रहा है मन की इसको, शैतान है, इसको साध लो, इसको अच्छा सा बना लीजिए। शैतान है मन, बड़ा शैतान है, बड़ा मन शैतान है, शैतानियां करता रहता है। हम्म, तो आपने उसकी एनर्जी वहीं लगा रखी है, परमात्मा की तरफ एनर्जी लगा देगी तो वही मन संत बन जाएगा। उसको भक्ति में आनंद आने लगेगा। फिर कहीं जाएगा ही नहीं। आज गोपियां कहीं गई, मीरा कहीं गई, कृष्ण के साथ मस्त। उन लोगों को, भक्तों को बोलो, कुछ बोलो, सूर तुलसी को बोलो कुछ और चर्चा करें। उनके मुख से कभी राधा ने अपने पति की बात करी? पता भी नहीं होगा। कथाएं पढ़ते हैं। और उसके परिवार में तो सभी थे, चाहे सास गालियां भी दे रही है, घर वाले सब भेज रहे हैं, तब भी उसका मन तो परमात्मा में ही लगा है। तो उसको वो दुख भी नहीं लगे। जब ये सुख की एक बार रस आ जाए परमात्मा का, भक्ति रस में जो आनंद अनुभव कर लेगा एक बार, फिर उसका मन कहीं नहीं चंचल नहीं होगा, अपने आप स्थिर हो जाए। आपने तो बहुत जगह इसको फैला रखा। एक पन के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। देखिए तो, हम बोल रहे हैं जहां जाए देखिए कहाँ गया, लिख लीजिएगा, एक दिन जरा सा पकड़िए। व्यर्थ की बातों में जाता है, व्यर्थ की। कभी अपने विचारों को लिखना शुरू कर दीजिए सुबह से। इतने व्यर्थ विचार होते हैं। हम रोज बोलते हैं क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो। गीता की लाइन ये लगा दीजिए उसमें। आपका जो भी चिंतन है संसार का वो व्यर्थ है। धन के पीछे जाए, धन मिल गया तो कितना देर आनंद लेंगे। वस्तुएं मिल गई, बेटे का बेटी का पते, व्यर्थ ही तो है। क्या हासिल हुआ? अब तक क्या हासिल हुआ? जितनी दिन दौड़ लगाई है आपके मन ने, उससे हासिल क्या हुआ? जब हम इसको देखेंगे, और बहुत शक्ति है इसमें, हमें लगता है कि नहीं चल पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इस तरफ का ही अभ्यास किया है, चलने का, चंचलता का ही अभ्यास किया है, शांति का अभ्यास करा ही नहीं है। बजाय संत लोग राम राम जप के, ओम जप के, जपवा के, ध्यान लगवा के करने की कोशिश करते हैं। अब मन इतना इतना सोचे तो एक शब्द बोलते हैं, एक ही शब्द में लगे रहो, राम 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 बोलते रहो। क्यों ओम ओम बोलो? आपको ये एकाग्र करने की सारी विधाएं बताते हैं, पर आपने इसको जो चलाने का अभ्यास कराया है। एक आदमी था, उसको 10 साल से पैरालिसिस था। वो अपने पलंग से उठा ही नहीं था कभी। पैरालिसिस था तो चल ही नहीं पाता था, सब कुछ उसका बेड पे होता था। एक दिन अचानक ही उसके घर में आग लगी। अब आग लगती तो कौन किसको देखता है, चाहे अपना कितना भी प्रिय हो। आग आग करके सब भागे, बिल्कुल प्रचंड आग थी, भागे बाहर की तरफ। आश्चर्य, जो इतने दिन से पैरालिसिस में था वो भी भागा, बाहर जाके, बाहर निकल के भाग के खड़ा है। सबके सब जैसे ही घूमे, जैसे अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे, ये तो उठ ही नहीं सकता था। उसको भी बोला, अरे आप कैसे आ गए, आप तो पलंग से उठ ही नहीं सकते थे। कहते मैं आ गया हूँ, तो पता ही नहीं। बैठ के अपने पाँव देख रहा है। हाँ मैं चल के आया हूँ, मैं चल के आया हूँ। और जैसे ही उसने देखा कि मैं चल के आया हूँ, और जब ये ख्याल आते ही
फिर गिर गया। आप लोग भी ऐसे ही हैं, चलते हैं ऐसे ही पैरालिसिस की तरह, आपका मन पड़ा हुआ है एक तरफ, खाली संसार। दौड़ता है गुरु, दौड़ाता भी है, आग लग जाए कोई ऐसी आग लगाए, तन मन जीवन सुलग उठे। तन मन जीवन सुलग उठे। गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सुलगा लीजिए ना। और फिर गिर मच फिर से संसार में, 100 जूते खाए तमाशा घुस के नहीं, फिर वहीं चले जाते हैं, फिर वहीं जाता है पलट के मन। कमाल की चीज है। इसको स्थिर करने का सीखिए। हमने अपने आप को, सताता है बेचारा, पीड़ित करता है मन आपको सारा समय, फिर भी इसके साथ ही चलते हैं। क्यों पीड़ित हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? मैं अब नहीं पीड़ित होऊंगा, मैं अब दुखी नहीं होऊंगा। चला के देखिए, तेरे हट को मैं नहीं होऊंगा। अपने हिसाब से चलाइए इसको। गाड़ी को जहां मोड़ना होता है वहां चलाते हैं ना, ये मन स्टेयरिंग है। चलना तो उसका काम है, स्टेयरिंग घुमाता है। हम जहां घुमाए ना वहां घूमे। आप मन की तभी बोलते हैं जब आपको दुख देता है, जब आपको पीड़ित करता है, जब आपको उलझाता है, तो मन करता है। तब आप मन को समझते हैं। और अब इसमें जागृति आ जाए, हट को न पकड़िए। धीरे धीरे आपको उचित अनुचित पता चलना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है हमारे लिए। ज्ञान आया है गुरु के पास, हम बैठे हैं, अपना विचार ये देखिए उचित है। अपने आप से पूछिए मेरे लिए उचित है, ज्ञानी के लिए ये उचित होगा। आप दूसरे को कुछ गलत देखते हैं तो अरे ज्ञान में आके, सत्संग में आके ये ऐसा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब आपको उचित अनुचित का आभास हो चुका है। तो अपने आप को भी कह देंगे हठीला हो, जैसा बोल रहे हैं हठीला है, बहुत है हठ वाला है, होने दो, हठ है, वश में कर सकते हैं, दृढ़ है, बलवान है। हाथी से ज्यादा तो बलवान नहीं है, है ना? वश में आ जाएगा। स्वभाव कैसा भी है, हिलने वाला, प्रमदन स्वभाव वाला है। सब इन लोगों का स्वभाव होता है। कछुए की गर्दन नहीं कभी स्थिर होगी, आप झंडा लगाएंगे वो भी स्थिर नहीं होगा, बिजली भी तेजी से चलती है, सब अपने अपने स्वभाव से है। तो मन का स्वभाव चंचल है, ठीक है, पर यूज करने आना चाहिए। जो चीज जैसी होती है उसके हिसाब से यूज करिए। गुरु जी को देखते थे, जिसका जिसका जो स्वभाव होता है ना उसके अनुसार उसको काम बोलते थे, तो अच्छा हो जाता था। और वैसे बताते हैं ना, हमारे स्कूल में जो हमारी टीचर ने मॉनिटर बनाया जाता था क्लास में, तो जो अक्सर ही टीचर्स जो होती थी, वो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था, बस फर्स्ट डिविजनर होता था, बड़ा सौम्य होता था, उसको मॉनिटर बनाती थी। पर एक टीचर बिल्कुल उल्टी, उसने मॉनिटर बनाने का है तो उसने क्लास में सबसे उद्यमी लड़का था, वही सबसे ज्यादा जो शोर मचाता था, उसको बोला तुम आज से मॉनिटर हो। अब क्या होगा, क्योंकि वो पूरे क्लास को हिलाता रहता था, वही तंग करता था, पूरा शोर मचाना। अब जब खुद मॉनिटर हो गया तो क्या करेगा, अपना भी ठीक, दूसरा भी ठीक। मन को मॉनिटर बना लो, उद्यमी है, चंचल है, रुक जाएगा, ठीक है, स्थिर हो गया। और क्वेश्चन यही था, क्या था? उद्देश्य यदि बनाते हैं परमात्मा का, तो उस उद्देश्य में स्थिर, बोल रहे हैं उद्देश्य हमारा ये है, फिर संसार के उद्देश्य को नहीं पकड़ना है। आज मीरा राधा ये जो भक्त हुए, वो फिर संसार में पलट के नहीं गए, लोगों के ये लिहाज में नहीं आता है। मैंने हमारा अभी अपने प्रश्न पूछा, हमारा उद्देश्य खाली मुख से भक्ति भक्ति मत कहना है, हमें तो ज्ञान में रहना है, हमें तो भक्ति में रहना है। भक्ति में रहना है तो डूबिए ना पूरा, डूब मरो, डूब मरो, प्रेम के दरिया में डूब मरो। हम तो संसार में फुदक के फिर चले गए, मेंढक फिर उधर निकल गया, फिर उधर निकल गया, कूदते रहता है। हंस रहे?
खाली मुख से बोल दिया हाँ हमारा उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य है तो फिर संसार आपको बोलेगा। लोग बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। मीरा को बोला कि करो काम, राधा को बोला, वो तो समझ जाएंगे ये निकम्मा हो गया बोलते हैं। दादाजी बोलते थे मैं संसार के लिए निकम्मा हो गया। नहीं हो तो तीती करके छुड़ा दो, मुझे कुछ नहीं आता है, बेवकूफ बन जाओ ना संसार में। संसार के लिए बेवकूफ है, हम परमात्मा के लिए ज्ञानी है। आपकी स्थिति होगी बढ़िया। ज्ञानी को सब संसार के लिए बेवकूफ जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता। मम्मी तो सारा समय हमसे लिखे थे, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता है, तुम जानो। छूट गई सब चीज और जानती सब थी। बाद में तो सिलाई कढ़ाई जो उनको बहुत अच्छी आती थी वो भी हमको अब याद नहीं बेटा। छूट गए सबसे। पकड़ा देंगे आपको। बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है तो बिजनेस करा लो, बहुत अच्छे हैं तो नौकरी कर लो, बहुत अच्छे हैं तो सलाह दे दो, शॉपिंग करा लो। दादाजी गुरु गीता भगवान बोलते थे। एक आई कहती वो कह रही है उसकी शादी है हम चले जाएं उसको शॉपिंग करानी, क्यों? कहते हम अच्छी शॉपिंग कराते हैं। कहते तुम क्यों बनी अच्छी? क्यों अच्छी बनी? टाइम किल करेंगे तुम्हारा संसार वाले। भक्ति में लीन रहिए, मस्ती में। संसार के लिए ज्ञानी मूर्ख है, निकम्मा है, बेवकूफ है। दादाजी के शब्द है मैं सबके लिए निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं। आप तो बड़े अच्छे बन के बैठते हो हर फील्ड में, मेरे को आता है। और कोई ना पूछेगा तो आपको तकलीफ होगी। देखो हमको बेवकूफ समझ रखा है। यानी अपने को बेवकूफ बना के छूट ती 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 पागल बन जाओ संसार के। तो आपका परमात्मा का उद्देश्य पूरा होगा। लग जाइए, जुट जाइए। पता नहीं कितना समय है, बहुत लिख के आए हैं, बोर्ड को साफ करने में वक्त लगे, अभी लिखते ही चले जा रहे हैं। ठीक है।